इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे सामने निकल के आए हैं। बड़ा उलटफेर अचानक से हो गया है, रुझानों के बाद में आंकड़ों में हेरफेर। एक बार फिर से ईवीएम से चुनाव जीत गई है बीजेपी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, एक एक करके सभी आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव देश के अंदर होना चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे जारी। भाजपा हुड्डा के गढ़ समेत 5 निगम जीती है। मानेसर में करारी हार बीजेपी की, कांग्रेस सभी जगह पर पिछड़ी है। दोस्तों सबसे पहले आंकड़ों को जानने से पहले ये बताते चलें कि इस बार जो हरियाणा में निकाय चुनाव हुए, इसमें पुराने तरीके की ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई, जिनमें वीवीपैट नहीं लगता है, यानी कि वोटर ने वोट किसे दिया ये ही नहीं पता चला, आखिर वोट गया किसे ये भी नहीं पता चला। हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बताते चले भाजपा रोहतक, करनाल, अंबाला, सोनीपत और फरीदाबाद नगर निगम में मेयर का चुनाव जीत गई, जबकि मानेसर निगम में यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर चुनाव हराया है। बताते चले यहां पर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा के संजय जांगड़ा ने जीत दर्ज की है। दोस्तों बताते चलें, हिसार में वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार रेखा बंसल के एजेंट आशीष लावट ने ईवीएम की चार्जिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग वाले दिन भी ईवीएम फुल चार्ज है। जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई सवाल नहीं है। दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं, जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला, वही यहाँ पर निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। ईवीएम फुल चार्ज पाई गई हैं। पूरे दिन भर वोटिंग होती है, उसके बाद जब यहाँ पर 10 दिनों तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई, उसके बाद भी देख सकते हैं कि जब काउंटिंग हो रही है और ईवीएम फुल ही चार्ज निकल रही हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि मानेसर मेयर चुनाव में भाजपा की करारी हार हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। बताते चलें दोस्तों, नई नगर निगम मानेसर के पहले चुनाव में ही भाजपा को वहां की जनता ने झटका दे दिया है। लेकिन खास बात तो यह है कि जब रुझानों में कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर आगे चल रही थी, जब नतीजे आने शुरू हुए तो इस तरीके का उलटफेर अचानक से देखने को मिला। कांग्रेस के एजेंट जो हैं काउंटिंग सेंटर पर, उनका आरोप है कि फुल चार्ज ईवीएम आ रही हैं, उनमें एक तरफा वोट बीजेपी का निकल रहा है, जो कि गंभीर सवाल खड़े करता है। दोस्तों पूरे मामले को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है? महत्वपूर्ण राय अपनी जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर। जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बताते चलें। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चलें आप लोगों को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में यहां पर एक चुनाव को लेकर के रिकाउंटिंग का आदेश जारी कर दिया। राजीव कुमार के हटते ही चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर के फटकार लगाई। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी 32 वोटों से हारा था, लेकिन 150 वोट खारिज किए गए थे हरियाणा में। यूपी में भी 19 वोट कम गिने गए, जिस पर मामला चला लगभग 3 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चला। जब वहां से यहां पर याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वोट गिनना बहुत ही जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी में जाकर के क्या होता है नतीजा, लेकिन वोट सभी गिने जाने चाहिए। 4 साल पुराने चुनाव में फिर से काउंटिंग का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नतीजे पलटना तय है, क्योंकि यहां पर बेईमानी करके चुनाव जीता गया था। दोस्तों अब हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, जहां पर लाखों वोटों की हेरफेर का मुद्दा इंडिया गठबंधन चौतरफा तरीके से उठा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, यह संविधान की मंशा है। राज्यसभा में प्रमोद तिवारी सांसद हैं, बोले हमारे नेता ने जो सवाल उठाए हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुनाव के पहले 48 लाख वोट बढ़ाए गए हैं उससे लोकतंत्र की आत्मा दूषित हुई है। इस पर जवाब देना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए।
ये राज्यसभा में दोस्तों मांग उठी है जोरदार तरीके से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र में आखिर एनडीए कैसे जीती, महायुति की जीत कैसे हुई, खुलासा हो गया है। मैं 12 करोड़ खर्च करके चुनाव जीता हूं, अजीत पवार का बढ़ा सिरदर्द, विधायक का बड़बोलापन पड़ गया भारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए उनकी पार्टी के नेता और विधायक ही सर्वाधिक चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मंत्री धनंजय मुंडे और माणिक राव कोकाटे के कारण महीनों तक चला बवाल अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच पार्टी के एक और बड़बोले विधायक ने अजीत पवार का सिरदर्द बढ़ाने का काम कर दिया है। अजीत पवार की एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंके ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि मैं 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजीत पवार की एनसीपी के जो यहां पर विधायक प्रकाश सोलंके कह रहे हैं कि आजकल कोई भी आता है और पैसे के जोर पर चुनाव लड़ता है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 10 से 12 करोड़ चुनाव में खर्च किया जा रहा है। खतरे में इस बयान से पड़ सकती है विधायक की। इस बयान के बाद में विधायक सोलंके की सदस्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की है। लोकसभा के चुनाव में यह सीमा 75 लाख रुपए है, लेकिन कोई भी नियम यहाँ पर फॉलो ही नहीं किया जाता है। पैसे के दम पर चुनाव जीता जाता है। अब आप लोग ही अंदाजा लगाइए कि एक विधायक कह रहा है कि उसने 10 से 12 करोड़ खर्च करके चुनाव जीता, तो यहाँ पर 200 से ज्यादा जो सीटें आई हैं महायुति की, तो कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एनसीपी के विधायक सोलंके आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की वजह से अपनी सदस्यता यानी कि विधायकी भी गंवा सकते हैं। उनकी मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि यहां पर विपक्ष करेगा पूरे मामले की जांच की मांग और शिकायत करेगा चुनाव आयोग में भी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस पार्टी ने आपात मीटिंग बुला ली है। बड़ा फैसला होने जा रहा है, ऐतिहासिक फैसले होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 18 मार्च को संगठन विस्तार के लिए दिल्ली में बुलाई सभी महासचिव और प्रभारियों के साथ में बड़ी बैठक। कांग्रेस ने अब 70 के दशक की तरह फिर से नीचे की बॉडी जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने का फैसला लिया है। एक जमाना था जब कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सिफारिश पर जिला और संभाग स्तर पर ही टिकट दिए जाते थे, लेकिन बाद में यह पावर पीसीसी और विधायकों के पास चली गई और फिर पूरी ताकत दिल्ली में एआईसीसी के पास आ गई। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को फिर से जिंदा किया जाए, जिससे ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस खड़ी हो सके। इसलिए अगले माह सभी जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। 3 दिन तक खुद राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्षों की पीड़ा और बात को सुनेंगे। बस इसी दिशा में एक और स्टेप उठाया जाए कि जिला अध्यक्ष विधायक और बड़े नेताओं की सिफारिश पर नहीं बनाए जाएं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुँचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।